सर गार्डन में देखिए तो सही, कुछ कहिए तो सही। कुंज बिहारी, 50 रुपए में इतने ठाट मुमकिन है? सर पिछले जन्म में तो पॉसिबल हो सकते थे, इस जन्म में इम्पॉसिबल है। ये मालूम करो कि उन्होंने किसकी कलाई फिरा डाली है। खुल नहीं रहा यार। थैंक यू साहब। सेठ जमनादास जी आए। कौन? सेठ जमनादास जी। ये कौन है? वाह वाह, क्या घर है, कितना आलीशान मकान है। आलीशान। भैया मेरी शादी तय हो जाएगी ना? फिकर नॉट, मैं हूं ना। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। तू ठहरेगा तो सही। अब जीजा जी नमस्ते, मैं जमुना दास और ये मेरी बहन शकुंतला। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए मेरे पास कोई नौकरी खाली नहीं है, आप कहीं और जाके ट्राई नहीं कीजिए। नहीं नहीं, इसी के रिश्ते के लिए आपके पास आए हैं जी। इनका रिश्ता मेरे साथ? पागल हो गए क्या? हैं? मैंने जवानी में शादी नहीं की। तो क्या सठियाने की उम्र में शादी करेंगे? प्लीज आप नाराज मत होइए जी। जब आपके बेटे आपका रिश्ता मेरे लिए लेकर आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने सगे बेटे हों। लगा। मेरे बेटे रिश्ता लेकर आए। इनसे शादी करोगी तो 100% विधवा हो जाओगी। मैं तो इनकी विधवा बनकर भी जी लूंगी। भारतीय नारी। किस्मत की मारी। कुंज बिहारी, आई एम सॉरी। बेटा तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। एक बात बताइए, मेरे बेटों ने आपसे कुछ लिया तो नहीं? लिया ना? कितना? 1 लाख टोकन दहेज का एडवांस हमने दिया। जब ही कहूँ ये ऐश कहाँ से चल रहे हैं। तुम एक काम करो, जॉन को बुला के लाओ। ठीक है सर। अच्छा जी मैं चलता हूँ। चलता हूँ नहीं, बुला के लाइए। ओए, जाइए ठीक है जाइए। मैं जाता हूँ। जा रहा हूँ। जीजा जी ये कैसी लगी? हाय बहुत जोर से लगी हैं। है जी। डैड डैड आपने हमें बुलाया था ना। डैड। सारी जिंदगी घर में घुसने नहीं दूंगा। क्या ये? डरो मत बच्चों। ए, बेटे सर दोनों के दोनों टू मच हैं। मतलब नॉर्मली बच्चे सौतेली माँ को घर से भगाते हैं, पर ये तो घर में ही ले आए हैं। अबे ओ सर बात ये है डैड, साहब कुछ बोल रहे हैं। कौन साहब? भाई साहब। ओह, बात ये है डैड, आपका अकेलापन हमसे देखा नहीं गया। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके हाथ पीले कर दें। ऐसी मार मारूंगा जिंदगी भर के लिए शक्ल लाल पीली हो जाएगी। सुनिए जी। सुनिए जी। जीजा जी। जीजा जी, बच्चों पे नाराज नहीं होते। तुम पहले बाहर जाओ। डैड हमसे हमारी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हारी माँ की तरह ही है ये, माँ ही है ये। पहले ये बताओ, इनके पैसे किधर है? इनके पैसे वो तो तंबू और बम्बू में चले गए। ऐसा सुनो, इनके तंबू बम्बू बेच दो और इनके पैसे लौटाओ। मेरे ख्याल से आप इतना फास्ट डिसीजन मत लीजिए, एक नजर इनको देख तो लीजिए। मगर उनको देखने दीजिए ना, आप कहाँ घुस रहे हैं? जब से मैं आई हूँ इन्हें ही देख रही हूँ। शकुंतला जी। अरे हटिए जी। अब तो सर आपको शादी मंजूर है। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी शकु? ये कैसी लगी? ये तो काफी लगी। वैसी लगी। अच्छा। चलो बाहर निकलो। सर कहाँ से? घर से। आर यू श्योर? हाँ। अच्छा चलिए चलिए चलिए, सांसें मत भरिए, चलिए। नहीं नहीं देखो मत शकु, बेकार है, बेकार आदमी। इधर आइए, एक नजर भर के देखिए तो सही। माफ करिए तो सही। पहले कान पकड़िए तो सही, अब- नीचे जाइए तो सही, वापिस आइए तो सही। बस करिए तो सही। बताओ, बाप की शादी करनी चाहिए तो क्या बुरा सोचा? खुद शादी करते नहीं, हमारी होने देते नहीं। आखिर ये किस बात पे इतना करते हैं सोनू? अरे अकड़ेंगे ना यार, 5 फैक्ट्रियाँ, 3 बंगले और हम जैसे होनहार बेटे, कोई भी अकड़ेगा यार। उसके बावजूद भी आधी आधी कप चाय पीनी पड़ रही है। जल्दी से चाय खत्म कर, चल के तालाब में सुसाइड कर लेते हैं। मायूस मत हो यार, एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी ना हमारी तो होगी। लेकिन एक पॉइंट है, ये 5 फैक्ट्री और 3 बंगले हम दोनों में बटेंगे कैसे? वेरी सिंपल यार, 3 फैक्ट्री तू रख लेना, 2 मैं रख लूंगा। नहीं नहीं, 3 तू रख, 2 मैं। ए तू छोटा है ना, 3 तू रखेगा। नहीं, तू बड़ा है ना, तू ही 3 रखेगा। ए बड़े भाई की बात नहीं मानता, 3 तू रखेगा मतलब 3 तू ही रखेगा, समझा? नहीं यार। भाई साहब आप लोगों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक फैक्ट्री मेरे नाम कर दीजिए। हाँ दी जा, चल। थैंक यू। तो ठीक है, तुझे भी 3 बंगले में से 2 रखने पड़ेंगे। डन। हाँ लेकिन वो दिन आएगा कब? आएगा मेरे भाई, जरूर आएगा। ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सर सुनिए तो सही, सर रुकिए तो सही, सर देखिए तो सही। अरे कुछ बकेगा तो सही। सर ये देखिए, आपके नाम का रजिस्ट्री पत्र है। रजिस्टर पत्र मेरे नाम को और इतना वजनदार, जरूर इनकम वक्तों के बिल होंगे।
जब देखो हम मासूम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। खोल के देख लीजिए कि इसमें बिल लेके कुछ और है ना? खोल। क्या खोल रहा है? लिफाफा खोलने वाला बटन खोल रहा है। घर का घर बिगड़ा हुआ है। ठहरिए तो सही। खोल। सर ये है। अरे ये तो सेठ धनीराम जी की वसीयत है। ये सेठ धनीराम कौन है? तुम्हारे दादाजी। पिताजी नहीं बोल सकते, ऐसे बुलाते अपने पापा को। मगर पिताजी को मरे हुए तो 15 साल हो गए। 15 साल बाद उनकी रजिस्ट्री कैसे आ गई? सर हमारी फीलिंग ये है कि हमको 1 मिनट, ये क्या कर रहा है तू? हाँ? अब सर हमारी फीलिंग ये है कि ये स्पीड पोस्ट से आई है। देखिए देखिए तारीख लिखी हुई है 1 मई 1984, मतलब 15 साल हो गए हैं। अरे आपको तो पोस्ट ऑफिस का थैंक यू वेरी मच कहना चाहिए कि आपके लुढ़कने से पहले आ गई है मतलब आपके जीते जी आ गई है। तू मरेगा या पड़ेगा? अब पढ़। रुकी तो सही। मैं सेठ धनीराम पूरे होशो हवास में अपनी सारी जायदाद दोनों पोते सोनू और मोनू के नाम करता हूँ। मेरा बेटा अमीर चंद मेरे पोतों के बालिग होने तक सिर्फ केयर टेकर बनकर रहेगा। उसके बाद अमीर चंद को मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। डैड आप तो बर्बाद हो गए। दादाजी ने 15 साल पहले आप पे बॉम्ब मारा था, आज जाके गिरा है। आप हमें फटे हुए नजर आ रहे हैं डैड। एकदम। मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आप हमारे साथ कैसा कैसा करते हैं? मैं क्या करता हूँ? क्या नहीं करते हैं? देखो बेटा, नहीं, जरा दिखा तो। अबे मुंह नहीं, ये दिखा। इसका र का शब्द तो टूटा हुआ है। सर हमारे ऑफिस के टाइपराइटर का रा भी टूटा हुआ है। तो क्या हो गया? दादाजी ने किसी भले टाइम में अपने टाइपराइटर से टाइप कर दिया होगा यार। ऐसा? मैंने टाइपराइटर 5 साल पहले खरीदा। तुम्हारे दादाजी को मर के 15 साल हो गए, तो फिर ये टाइप कब हुआ? कब किया होगा सोनू? कल रात को ना। क्या बात करता है यार? क्या यार तुम? मेरे क्या? जूते कहाँ हैं? आपके जूते पे आपके पैरों और में। हमारे जूते हमारे पैरों में आप डैड। मारने के लिए उठाइए, हम भागने के लिए उठाते हैं। देखते हैं कौन जीतता Very है। मारी तो। सर दोनों के दोनों टू मच हैं। सेठ जी चाय। उठे यहाँ से, चिपक। चाय लेकर आया। सर सर व्हाट सर, बहुत टेंशन में बैठे हैं, कोई परेशानी? सर से लेकर पैर तक परेशान हूँ। समझ में नहीं आता इन दो बेटों को करूँ क्या मैं। सर कुंज बिहारी का मैथमेटिक्स कहता है कि बोथ ऑफ देम दोनों में फूट डलवा दो। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? सर सेम टू सेम मैथमेटिक्स अंग्रेजों का भी था। वो कहते थे ना डिवाइड एंड रूल। बोथ ऑफ देम दोनों साथ में रहेंगे तो पावरफुल रहेंगे, बोथ ऑफ देम दोनों अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। अबे या तो तू पूरी अंग्रेजी बोले या पूरी हिंदी बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैड आपने हमें बुलाया डैड? हाँ मैंने बुलाया। लगता है आप अपने किए पे पछता रहे हैं। पछता नहीं रहा हूँ, बल्कि अपने किए पर मैं दुखी हो रहा हूँ कि मैंने तुम्हें पाला पोसा, जिंदगी का हर सुख दिया। ऐसे बोलना जैसे एहसान किया। मैंने तुम्हारे अंदर अपने सपने देखे थे, मगर लगता है तुम्हारी शरारतों से वो सारे सपने टूट जाएंगे। बाकी के भी टूट जाएंगे। तुमने जिंदगी को मजाक बना रखा है, मगर डरता हूँ कि जिंदगी कहीं कल तुम्हारा मजाक न उड़ा दे। इसलिए बेटा अब भी वक्त है, सुधर जाओ। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे बाप के लिए अच्छा होगा। सुधर सकते हो तो सुधर जाओ। डैड आपकी आंखों में नमी डैड। डैड आज तक ये पाप कहा था डैड? आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है डैड कि हमारे डैड हमें भारी आवाज में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डैड आज से आप जो भी बोलेंगे हम करेंगे डैड। हमें आज्ञा दीजिए डैड। इंसान जहां से जागता वहीं उसका सवेरा हो जाता है। एक काम करो, तुम आज गोवा जाओ पार्टी से 5 लाख रुपए वसूल करने, और तुम आज से ऑफिस जाना शुरू करो। डैड 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 आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आप हमारी शराफत को कुछ ज्यादा फायदा उठा रहे हैं? फायदा कहाँ उठा रहा हूँ? तुम तो मेरा हर हुक्म मानने को तैयार हो गए थे। डैड ये काम करना हमारे बस का काम नहीं है डैड। देखो बेटा, ईमानदारी की बात ये है कि इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। डैड ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप शराफत से हुल दे रहे हैं। वैसे ही समझ लो। ठीक है डैड, मेरी फ्लाइट की टिकट करवा दीजिए। फ्लाइट नहीं, तुम गोवा एसटी बस में जाओगे। बस? बस बस से ये बस। क्यों? और तुम
ऑफिस जाओगे? कल से? कल से नहीं, आज से। सोनू